टू प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग ईवीएस का एमसीक्यू 50 क्वेश्चन करते हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है रटाना, बी में है बच्चों में पर्यावरणीय समझ विकसित करना, सी में है केवल परीक्षा की तैयारी कराना और डी में है गृह करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, बच्चों में पर्यावरणीय समझ विकसित करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में है ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? ए में है 1 से 3 तक, बी में है 1 से 4 तक और सी में है 1 से 5 तक और डी में है 1 से 8 तक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 1 से 5 तक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है फैमिली एंड फ्रेंड अध्याय ईवीएस के किस भाग से संबंधित है? ए में है सामाजिक जीवन, बी में है विज्ञान, सी में है गणित और डी में है भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, सामाजिक जीवन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए में है व्याख्यान, बी में है रटना, सी में है गतिविधि आधारित शिक्षण और डी में है नोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, गतिविधि आधारित शिक्षण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है ईवीएस पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? ए में है एनसीएफ 2005 और बी में है एनसीएफ 2020 और सी में है आरटीई 2009 और डी में है एनईपी 2020। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, एनसीएफ 2005। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है शेल्टर अध्याय किससे संबंधित है? ए में है भोजन, बी में है आवास, सी में है जल और डी में है पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, आवास। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ईवीएस में बच्चों को क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? ए में है रटना, बी में है प्रश्न पूछना, सी में है चुप रहना और डी में है केवल लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, प्रश्न पूछना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा है? ए में है एकीकृत है, बी में अलग अलग है और सी में है केवल विज्ञान है, डी में है केवल सामाजिक विज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, एकीकरण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ए में है वार्षिक परीक्षा, बी में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी में है केवल मौखिक परीक्षा और डी में है केवल लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है फूड वी ईट अध्याय किससे संबंधित है? ए में है भोजन से, बी में है कपड़े से और सी में घर से और डी में यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, भोजन से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? ए में है श्वसन से, बी में है प्रकाश संश्लेषण से, सी में है वाष्पोत्सर्जन से और डी में है पाचन से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, प्रकाश संश्लेषण से। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 में है जल का शुद्ध स्रोत कौन सा होता है? ए में है गंदा तालाब, बी में है नदी, सी में है वर्षा और डी में है नाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, वर्षा जल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है? ए में है नदी, बी में है झील, सी में है महासागर और डी में है तालाब। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी, महासागर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे शरीर में हड्डियों का कार्य क्या है? ए में है भोजन पचाना, बी में शरीर को सहारा देना, सी में रक्त बनाना और डी में है सांस लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा
बी शरीर को सहारा देना। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 में है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ए में है हीमोग्लोबिन के कारण, बी में है पानी के कारण, सी में है वर्षा के कारण और डी में ऑक्सीजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए हीमोग्लोबिन के कारण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है पौधे का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? ए में है पत्ती, बी में है तना, सी में है जड़ और डी में है फूल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी जड़। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी जड़। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? ए में है जल, बी में प्रकाश और ऊर्जा, सी में है भोजन, डी में है वायु। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी प्रकाश एवं ऊष्मा। अब हमें चलते क्वेश्चन नंबर 18 में है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए में है 20%, बी में है 50%, सी में है 78%, डी में है 10%। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 1 ए मतलब 21%। अब हमें चलते क्वेश्चन नंबर 19 में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए में है हृदय, बी में है त्वचा, सी में है यकृत और डी में है फेफड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी त्वचा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 20 में है हरे पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? ए में क्लोरोफिल के कारण, बी में हीमोग्लोबिन के कारण, सी में कार्बन के कारण और डी में स्टार्च के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए क्लोरोफिल के कारण। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है 21 में है पक्षी उड़ने में किसकी सहायता लेता है? ए में है पैर की, बी में है पंख की, सी में है पूंछ की, डी में है चोंच की। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी पंख की। हम चले क्वेश्चन नंबर 22 में है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ए में है फेफड़े, बी में है गलफड़े और सी में है त्वचा और डी में है नाक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी गलफड़े। मछली गलफड़े से सांस लेती है। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 23 में है दूध किस प्रकार का आहार है? ए में है संतुलित आहार है, डी में है जंक फूड है, सी में है मसालेदार भोजन है और डी में है तैलीय भोजन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए संतुलित आहार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ए में है सूर्य, बी में है चंद्रमा, सी में है मंगल, डी में है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी चंद्रमा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? ए में है ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन और डी में है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 26 में जल का उबलान कितना होता है? ए में 50 डिग्री सेल्सियस से, बी में है 72 डिग्री सेल्सियस और सी में 100 डिग्री सेल्सियस और डी में है 120 डिग्री सेल्सियस। का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है ईवीएस में अस्थायी परिवेश का महत्व क्या है? ए में है रटने के लिए, बी में अनुभव आधारित सीखने के लिए, सी में है परीक्षा के लिए और डी में समय बिताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी अनुभव आधारित सीखने के लिए। अब हम उसके क्वेश्चन नंबर 28 में है ट्रेवल अध्याय से संबंधित है। ए में है यात्रा से, बी में है भोजन से, सी में है पौधे से और डी में पशु से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए यात्रा से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है CCE का पूरा नाम क्या है? ए में है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, बी में है कॉमन सेंट्रल एवोल्यूशन, सी में है चाइल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन और डी में है कंटिन्यूअस चाइल्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है?
ए में है रटना, बी में खोज एवं अनुभव आधारित अधिगम, सी में है दंड देना और डी में है गिरफ्तार देना। तो 30 का आंसर होगा बी, खोज एवं अनुभव आधारित अधिगम। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा पशु शाकाहारी है? ए क्वेश्चन नंबर ए में है 31 के ए में है शेर, शेर तो मांसाहारी होता है। बी में बाघ मांसाहारी, सी में गाय, गाय शाकाहारी होता है और डी में है भेड़िया। तो हमारा 31 का आंसर हो जाएगा सी, गाय। गाय शाकाहारी जानवर होता है। और जो है क्वेश्चन नंबर 32 में है कौन सा पशु मांसाहारी होता है? ए में है गाय, बी में है बकरी, सी में हिरण और डी में है शेर। तो ए में गाय, गाय शाकाहारी है। बी बकरी भी शाकाहारी, सी में हिरण, हिरण भी शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा डी, शेर। शेर है वो मांसाहारी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मतलब क्वेश्चन नंबर 33 में है जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ए में पानी बहाना, बी में है वर्षा जल संचय, सी में है नल खुला छोड़ना और डी में जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी, वर्षा जल संचय। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में इसमें भ्रमण फील्ड विजिट का उद्देश्य क्या है? ए में मनोरंजन, बी में प्रत्येक अनुभव प्रदान करना, सी में छुट्टी देना और डी परीक्षा लेना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए में ऑक्सीजन देता है, बी में छाया देता है, सी में प्रदूषण कम करता है और डी में उपरोक्त सभी। तो इसमें 35 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हम चलते हैं 36 में है पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? ए में 24 घंटे, बी में है 30 घंटे, सी में है 365 दिन और डी में है 12 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी, 365 दिन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है दिन और रात किसके कारण होता है? ए में है पृथ्वी का घूर्णन, बी में है पृथ्वी का परिक्रमण और सी में है चंद्रमा का घूमना और डी में सूर्य का घूमना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ए, 37 का आंसर होगा ए, पृथ्वी का घूर्णन। अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए में वृक्षारोपण, बी में है वाहन उद्योग, सी में है वर्षा और डी में है नदी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा वाहन का उद्योग, वाहन का उद्योग। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 में है ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए में है ज्ञान सौंपना, बी में मार्गदर्शन बनाना, सी में है दंड देना, डी में है केवल परीक्षा लेना। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा डी, मार्गदर्शक बनाना। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए में है कोयला, बी में है पेट्रोल, सी में सौर ऊर्जा और डी में डीजल। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में है पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? ए में है जड़, बी में है फूल, सी में है तना और डी में है पत्ती। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी, तना। 41 का आंसर होगा सी, तना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? ए में है ऑक्सीजन पहुंचाना, बी में है पोषण तत्व पहुंचाना और सी में अपशिष्ट हटाना और डी में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में है ईवीएस में समूह कार्य का लगभग क्या है? ए में सहयोग सीखना, बी में संवाद कौशल बढ़ाना, सी में सामाजिक विकास और डी में उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 में जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? ए में है वाष्पीकरण, बी में संघनन, सी में है प्रकाश और डी में प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा डी, प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में है कौन सा जीव भूचर होता है? ए में है मछली, बी में है मेढक, सी में कबूतर, डी में है गाय। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा बी, मेढक। 45 का आंसर होगा
बी मेढक और मगरमच्छ उभयचर होता है क्योंकि जलथल दोनों पे रहता है। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 46 में है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। ए में है वृक्षारोपण, बी में प्रदूषण कम करना, सी में संसाधनों का संरक्षण, डी में उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 में है ईवीएस में बच्चों की जिज्ञासा का क्या महत्व है। ए में है सीखने को बढ़ाती है, बी में है बाधा बनती है, सी में समय नष्ट करती है, डी में अनुशासन बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए सीखने को बढ़ाती है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 48 में खाद्य संग्रहालय का प्रारंभ किससे होता है। ए में है उपभोक्ता से, बी में है उत्पादक से, सी में अपघटक से, डी में है मानव से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा बी उत्पादक से। अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 49 में है ईवीएस में सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। तो ए में है अनुभव, बी में है रटना, सी में है नोट्स और डी में है परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ए अनुभव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में है सीटेट ईवीएस सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में है अवधारणात्मक समझ, बी में है रटकर याद करना, सी में है केवल तथ्य और डी में है केवल पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ए अवधारणात्मक समझ। इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे सबका आंसर है। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा क्या प्रश्न में से कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है।